कल्पित आरोपित जगत को निर्विकल्प अधिष्ठान तुझ आत्मा में लीन कर और उसी आत्म स्वरूप में श्रद्धा निष्ठा कर कि वही ब्रह्म मैं हूँ। फिर से इसीलिए इस कल्पित आरोपित तो ये जगत संसार कैसा है, ये कल्पित है। बार बार रखो मत उसको, वहीं पकड़ के रखो। कल्पित है और आरोपित है नहीं, आरोप कर दिया है हमने कि जगत है। तो कल्पित और आरोपित जगत को क्या करो, अधिष्ठान का ज्ञान करके उसमें इसको लय करो। पढ़ो। निर्विकल्प अधिष्ठान तुझ आत्मा में लीन कर। किस में लीन करना है? जिसमें से उत्पन्न हुआ है उसमें उसको लीन कर दो। तो तुझ आत्मा में जगत को जो आरोपित किया है कल्पित, उसको उसमें ही लीन कर दो और उसी आत्म स्वरूप में श्रद्धा निष्ठा कर कि वही ब्रह्म मैं हूँ। तो और फिर क्या करो कि अब दूसरा कुछ भी नहीं, मेरे अतिरिक्त तो मैं ही दृष्टा अधिष्ठान आत्मा हूँ। ये कल्पित जगत का भी मैं ही एकमात्र अधिष्ठान हूँ। मेरे अलावा इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। रस्सी के अलावा उस सर्प की कोई अलग सत्ता नहीं है। ऐसे ही आत्मा के अलावा इस दृश्य जगत की कोई सत्ता अलग नहीं है। वही मैं हूँ, ऐसा निश्चय करके रहो। सम सत्ता ही परस्पर साधक बाधक होती है। उस परमात्मा को अन्य समझकर तीर्थों में मत भटको, ढूंढने के लिए जंगलों में मत जाओ, किसी नदी पहाड़ पे मत बैठो जाकर। वो सत्ता तुम स्वयं ही हो, ये विचार करके अब रहो। सत्ता वो परमात्मा अधिष्ठान तुम स्वयं ही हो, वो तुमसे अलग नहीं है। पढ़ो उसको फिर से। समसत्ता एक सत्ता होती है, उसको कहते हैं समसत्ता। एक ऐसी होती है जो विषम सत्ता। जैसे अभी जागृत के अंदर जो हमारा लेन देन खान पान है, ये समसत्ता का है। स्वप्ने में जो लेन देन खान पीन होता है वो विषम सत्ता का है। तो विषम सत्ता का धन, सपने का धन दिन में काम नहीं आएगा, और जागृत की औषध स्वप्न में काम नहीं आएगी। स्वप्न की औषध, स्वप्न का धन स्वप्न में काम आएगा, और जागृत का धन, जागृत की औषध जागृत में काम आएगी। तो समसत्ता ही आपस में साधक बनती है या बाधक बनती है। विषम सत्ता सम कभी ना साधक बनेगी ना बाधक। पढ़ो। स्वप्न का धन जागृत की गरीबी दूर नहीं कर सकता। स्वप्न का गुरु या मृत गुरु जागृत के मुमुक्षु का कल्याण नहीं कर सकता। अरे स्वप्न में तुम इंग्लैंड चले गए सपने में, तो अब वहाँ से यहाँ तक की दूरी ये जागृत के प्लेन से पूरी करोगे? कभी नहीं। क्यों? वो विषम सत्ता है। स्वप्न का ही, हवाई जहाज की स्वप्न का ही तुमको यहाँ छोड़ेगा। इसी प्रकार सच्चिदानंद जीव ही सच्चिदानंद ब्रह्म में लीन हो सकता है। तो सम सत्ता ही साधक और बाधक बनती है। तो यहाँ पर जिसमें से जो चीज पैदा होती है उसी में वो लीन होती है। मिट्टी का घड़ा जब भी टूटेगा तो किस में जाके मिलेगा? मिट्टी में। समसत्ता वो पानी में नहीं मिलेगा, वो हवा में नहीं मिलेगा, वो आग में नहीं मिलेगा, मिट्टी से मिलेगा। तो ये किसका अंश है? ईश्वर का अंश है। तो जब भी मिलेगा तो ये किस में मिलेगा? अंशी में मिलेगा। जल जो है
नदी समुद्र का अंश है, तो ये नदी समुद्र में ही मिलती है। तो जीव ब्रह्म का, ईश्वर का अंश होने से ईश्वर में मिलता है। कहने में भी कष्ट होता है। मिलता तो तब बोले कि जब वो बबलू वहाँ बैठा और मैं यहाँ बैठा हूँ, जाकर मिलेंगे। ऐसे दूरी को हम समीप करते हैं। परमात्मा से और जीवात्मा में ये कभी दूरी हुई नहीं। घट के आकाश में और मठ के आकाश में या महाकाश में कभी दूरी हुई ही नहीं, हो सकती ही नहीं। ये टुकड़े नहीं हो सकते। अखंड में कभी टुकड़े, सीमित में टुकड़े होते हैं। तुम्हारे पास कपड़ा है 5 मीटर, 5 टुकड़े कर दो, 10 टुकड़े कर दो, 50 टुकड़े कर दो, छोटे छोटे मांस बना लो उसके। लेकिन तुम आकाश के टुकड़े नहीं कर सकते हो, पृथ्वी के टुकड़े नहीं कर सकते हो, जो व्यापक फैला हुआ है। तो परमात्मा अखंड है। तो अब ये जीव किसका अंश है? बोलो, ईश्वर का। तो ईश्वर हुआ अंशी और जीव हुआ अंश। तो अब अंश और अंशी में कभी दूरी नहीं हो सकती है, या कारण और कार्य में कभी दूरी नहीं हो सकती है। तुम्हारा शर्ट कपड़े से, सूत से कितनी दूर पर है? 1 मीटर, 2 मीटर? बोलो। अरे भाई, शर्ट तो से तो सूत की दूरी होगी ना, क्यों रमेश? शर्ट तो सूत है, शर्ट तो सूत है, शर्ट सूत से बना है। तो बात क्या निकली कि कारण से कार्य कभी अलग होता ही नहीं, दूर होता ही नहीं, अभिन्न ही है। तो ये कार्य है और ईश्वर, बोलो। तो कारण कार्य की कभी दूरी अपने वस्त्रों से मालूम कर लो, अपने अलंकारों से मालूम कर लो, अपने घर से मालूम कर लो कि कारण से कार्य कभी दूर अलग नहीं होता है। तो ये तो कार्य है और ईश्वर कारण है, वो अंशी है और हम उसके, बोलो। तो अंश और अंशी में कभी दूरी, वो भी सच्चिदानंद है। और हमने अपने में भी एक दिन खोज कर देखा था कि मैं सत हूँ क्योंकि तीनों कालों में उपस्थित हूँ, मैं चित हूँ क्योंकि तीनों कालों को जानता हूँ, और मैं आनंद हूँ क्योंकि तीनों कालों में प्रिय हूँ। ये अपने में घटाकर एक एक ने देखा था। तो वो तो उसमें भी लक्षण है, तो उससे हमारा एकता है। समसत्ता होने से असत, जड़, दुख, द्वैत रूप देह विषम सत्ता होने से परमात्मा में विलय नहीं हो सकता। तो ये शरीर क्या है? असत है, जड़ है और दुख रूप है। परमात्मा सत है, चित है और आनंद है। तो वो सच्चित आनंद है और जीव भी सत है, चित है और आनंद है। तो इनमें तो एकाकार समसत्ता हो गई। पर ये तो असत है, ये जड़ है और दुख रूप है। वो सत है, वो चित है, आनंद। तो ये विषम सत्ता में कभी एकता नहीं है। तो ये देह परमात्मा में कभी लीन नहीं होगा, केवल जीवात्मा ही परमात्मा में लीन होता है। देह का पंचभूतों में विलय हो, तो देह का किस में विलय होगा? जिससे बना है। किससे बना है? 5 चीजें, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। ये 5 से बना है। तो ये पांचों में ही लीन होगा। जल में डूब के मर जाएगा, कि आग में जल के मर जाएगा, कि फांसी लगकर मर जाएगा, कि कटकर मर जाएगा। तो जो जिससे बनता है उसी में वो लीन होता है। तो ये शरीर पंचभूतों में लीन होगा, शरीर आत्मा में लीन
नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा से बना नहीं। यहाँ जानने मात्र से मुक्ति है, ऐसा फिर से हो। यहाँ जानने मात्र से मुक्ति है। तो संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं, मैं इतने पास में बैठा हूँ लेकिन मेरे को ये पत्ते का एक थोड़ा सा हिस्सा भी चाहिए तो मुझे कर्म करना पड़ेगा। हाथ लंबा करना भी कर्म है। फूंक से मैं खींचना चाहूँ कि फूंक से उल्टा करूँ, खींचूं तो वो भी आएगा। तो फूंक भी, या तो फूंकूंगा तो वो दूर जाएगा, खींचूंगा फूंक से। तो क्रिया के बिना आपको एक पत्र भी नहीं मिल सकता, एक चिन्ह का भी, क्रिया के बिना। हर चीज और जो भी कर्म से मिलती है सब नाशवान होती है। परमात्मा ही ऐसी चीज है जो केवल ज्ञान मात्र से मिलता है। संसार में एक पत्र भी ज्ञान से नहीं मिलेगा, कुछ करना पड़ेगा। किसी से मांगो या हाथ लंबा करो या वहां जाओ, नदी के तट पर खड़े हो, पानी पीना है तो झुकना होगा अंजलि भरकर और फिर तुमको प्यास मिटाएगा। पर वो जानने मात्र से H2O का फार्मूला रट लो और H2O का जप कर लो तो हमारे ये कंठ सूख रहे हैं वो गीले हो जाएंगे। एक बूंद पानी जो गीला कर देगी, तुम्हारी 1 करोड़ जप H2O 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 करो, कुछ नहीं होगा। तो संसार में केवल परमात्मा ऐसी चीज है जो जानने मात्र से मिल जाता है। ओहो, कितना सौभाग्य है जीव का, बिना कुछ किए जानने मात्र से मिल जाता है। और संसार तो बड़ी दुर्लभ वस्तु है, बड़ी कठिन वस्तु है, साधन से साध्य है, बिना साधन के कुछ भी नहीं मिलेगा। पुत्र भी मिलता है तो क्या कम परिश्रम है? मकान भी बनता है तो क्या कम परिश्रम है? ये कपड़े बनते हैं, पहनने में आते हैं, कितनी जल्दी से काट पीट के अपना बना लेते हो, पर जिन्होंने कपड़ा बनाया है कितना परिश्रम, खेती की होगी, तब कॉटन सीड डाला होगा, तब सूता निकला, फिर उसका चरखा बनाया होगा, फिर उसको फिर वीविंग किया होगा, तब जाकर उसके कितने यंत्र बने होंगे। सोचो, कल्पना करो कि ये कपड़ा जो पहन के बैठे हैं, ये तुम्हारे पे जो चढ़ा हुआ है, इसका इतिहास अगर जानोगे, इतिहास हिस्ट्री, तो कितने लोगों ने इसमें सहयोग किया होगा जो तुम्हें मिला है। और ये निरंजन सबके सेवा को लेकर कुछ भी सेवा नहीं दे रहा है। ये कितना बड़ा बोझा, इसको रोटी देते हो, इसको कपड़ा देते हो, मकान देते हो, सब देते हो, उसके लिए तुमको कितना दिन रात सब तरफ परिश्रम करना पड़ता है। और मैं सबसे लेता हूँ और देता नहीं हूँ। वैसे सूर्य से हम ले रहे हैं, चंद्रमा से ले रहे हैं, हवा से भी ले रहे हैं, जल से भी ले रहे हैं, पृथ्वी से भी ले रहे हैं, सबसे ले रहे हैं, और इनको हम कुछ दे नहीं रहे हैं। जिनसे ले रहे हैं तो वो देवता हैं, देते देते हैं, वो लेते नहीं, और हम लेते ही लेते हैं। तो आप भी देवता हो निरंजन के, इसलिए सबको श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ बार बार, क्योंकि आप देते हो, ये लेता है। तो परमात्मा सब जीवों को देने में लगा है। तो यही हमको भी विचारना है कि ये ज्ञान मात्र से मिल जाता है परमात्मा। परमात्मा के लिए कोई साधन करना, दूर जाना, घर छोड़ना, काम छोड़ना, संबंध तोड़ना कोई जरूरत नहीं है। पाखंड तो मूर्ख गुरु लोग जो बन बैठे हैं, वो ऐसी बातें बताते हैं। ये दिन
पुण्य का है, ये दिन पाप का है, ये संबंध ऐसा है, ये संबंध इस दिन करो, इस दिन मत करो। लेकिन सब ही वार शुभ वार है, सब ही दिन सब शुभ दिन, भद्रा तब ही लागी भूला सृजनहार। अरे परमात्मा ने तो दिन बनाया, रात बनाई, सूरज ने। हाँ, अब कौन सा तुम समय अच्छा और बुरा, ये पंडित लोग वो पुस्तक खोल के ये 2:01 पे करना, इधर मुख करना, उधर मुख करना। अरे जिस वक्त तुम्हारा मन परमात्मा से हट जाता वही बस पाप का क्षण है, और बाकी सब समय शुभ है। सब समय शुभ है, ना दिन ना रात, न सुबह न शाम, न ब्रह्म मुहूर्त, न कुछ है। बस पाप का क्षण कौन सा है? जिस क्षण हम अपने परमात्मा को, अपने आत्मा को भूल कर इसको मैं मान, बस यही पाप का क्षण। और सत्य बात है, पर बताएंगे ये दिन और ये समय, ये अच्छा है, ये काम करो तो सफल होगा, नहीं तो सफल नहीं होगा, इत्यादि फंसाते। तो क्या निश्चय हुआ कि परमात्मा हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग चोखा आए। राजस्थान की भाषा में बोलते हैं चट मंगनी पट ब्याह। चट मंगनी यानी इधर मुहूर्त निकला, चट मंगनी और पट ब्याह, और ब्याह। तुम देख लो करके संसार में, सर का पसीना नीचे आ जाएगा। चट मंगनी पट ब्याह नहीं होता है, सब कुछ करना पड़ता है। ये चट मंगनी पट ब्याह परमात्मा का मिलन है, क्योंकि ये तुमसे कभी दूर अलग हुआ ही नहीं। हींग लगे ना फिट कड़ी और रंग चोखा आए, ऐसा यह तो परमात्मा केवल ज्ञान मात्र से मिलता है। इसलिए तुम कर साधन में तुम उलझो मत, साधन में उलझो ही मत। अरे मेरे से तो योग नहीं होता, मेरे से तो ध्यान नहीं होता, मेरे से तो प्राणायाम नहीं होता, मेरे से तो कुंभक नहीं होता, मेरे से तो ये ब्रह्मरंध्र में प्राण नहीं जाता, ये मैं कैसे कुंडलिनी जागृति करूं, कैसे षट चक्रों का पार करूं, कैसे मैं यह बंकनाल से निकलूं, कैसे मैं जो है शंखनाल में जाऊं, मेरे से तो ये सब उलझन में मत जाओ, विचारो ही मत उधर, कर्म की बात छोड़ दो। बस ज्ञान मात्र से परमात्मा मिल जाता नहीं, मिला हुआ ही है। मिल जाने में तो वो अभी भी अलग लगेगा, पर वो तो मिला हुआ ही है अनजान में। इसीलिए कहा अज्ञान कृतो बंधो ज्ञानान मोक्षो भवति। अज्ञान से बंधन है और ज्ञान से मुक्ति है। तो जानने मात्र की बात है। परमात्मा के लिए करना है कि जानना है? बोलो, जानना है। पक्का? पक्का? तो बस अब ये भूत उतार देना कि मेरे से तो ये मुश्किल काम लग रहा है, मैं तो ये कैसे करूँगा, ये दृष्टा साक्षी जड़ चेतन अधिष्ठान अध्यक्ष, ये सब समझाने की प्रक्रियाएं हैं। बात तो इसी तत्वमसि वही तू है। बस गुरु अगर मिलेगा तो क्या कहेगा, वह तू है, हो गया काम। ये कुछ भी और सीखने की सिखाने की चीज नहीं है। तो परमात्मा हमारा स्वरूप है, ये देह हमारा स्वरूप, ये पराई चीज है। इसीलिए इसको कहा परधर्मो भयावह। भगवान कहते हैं गीता में 3:35 में, अर्जुन इसमें मैं भाव मत करना, ये पराई चीज है। परधर्मो स्वधर्मो निर्धनम श्रेय। मैं दृष्टा, मैं चैतन्य, मैं आत्मा, मैं ब्रह्म, ये भाव करो, इसमें कल्याण है। कितना हल्कापन, कितना बोझा हटा दिया परमात्मा, कितना दयालु करुणा सागर। वो जानता था बेचारा क्या कर पाएगा, इसलिए अपने आप सब करके तैयार करके दे दिया। तुम आराम से मेरा साईं मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। कुछ हल्कापन लगता है, कुछ आराम लगता है। परमात्मा हमारा स्वरूप है। ये बोझा क्यों आ रहा है? ये नरक के कुंड में हमने मैं भाव कर लिया है।
इसलिए चिंता, अशांति, दुख, भय, रोग, मृत्यु, और जब इससे अपने स्वरूप में आ गए तो आनंद ही आनंद है। ज्ञानादेव तो कैवल्यम उपनिषद का भी सिद्धांत है, रामायण का भी यही सिद्धांत है। क्या है? जानत तुम्हें हो जाए। लोग कितना सरल कह दिया, तुम जान लो तो तुम ही वो हो जाओगे। जानत तुम्हें, राम को जान लिया जिसने, तुम्हें हो जाए, वो राम ही बन जाता है। वेद भी कहता है ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ब्रह्मवित ब्रह्मयो भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है। तो केवल जानने की बात है, करने की बात जो तुमको कहते हैं बिना किए नहीं मिलेगा, खाली जानने से हो जाएगा। अरे कोई बच्चा पैदा करना है, जो करना पड़ेगा बार बार प्रैक्टिस। परमात्मा को पाने के लिए कोई प्रैक्टिस करने की, संसार में प्रैक्टिस करो। जो चीज तुम्हें महल बनाना है, खेती करना है, वृक्ष लगाना है, विद्या पाना है, पर परमात्मा तो बना बनाया हुआ है, उसको कौन बनाएगा? वो तो जानने मात्र से ही हमको मिला हुआ है, मिल जाएगा नहीं। समझाने के लिए ये वाणी की कमजोरी है जो वो बोल नहीं पाता है, लेकिन बात इतनी है कि वो तुम ही हो। लेकिन कहते हैं कि जानने से मिल जाएगा, तो जानने से वही मिलता है जो पहले से होता है। जो पहले से होता है वो जानने से मिल जाता है। मेरा चश्मा कहाँ खो गया, कहाँ जाकर ढूंढूं? अरे वो तो जानने से मिल जाएगा, क्योंकि वो पहले से है। उसके लिए कहीं बाजार जाना, रखकर भूल गया हूँ, या यहीं पर चढ़ाकर भी भूल जाते हैं, खोपड़ी पर भी। तो परमात्मा भूला हुआ है, उसको कहीं से लाना नहीं है, वो तुम्हारा स्वरूप है। तो करके जो चीज मिलती है, कहीं जाने से जो चीज मिलती है, वो सब अनित्य नश्वर पदार्थ होता है। और जो बिना जाने बिना किए मिलता है वो परमात्मा। बिना जाने बिना किए जो मिले वो कौन है? परमात्मा। और जानने के बाद करने से जो मिलता है वो है अनित्य संसार। जाने से, जानने के बाद करने से, जाने से, जानने से, करने के बाद जो मिले वो अनित्य संसार। तो इसलिए परमात्मा की तरफ से करने की बात निकाल दो, दिमाग से निकाल दो, और जानने की बात कि वो श्वास श्वास में वही तो है। नाहम ब्रह्मेति जानाति तस्य मुक्तिर्न जायते। ऐसे भी लोग हैं, इतना सुन रहे हैं, फिर भी ऐसे कैसे हो जाएगा? सुनने मात्र से करना तो पड़ेगा ही। अभी तो परमात्मा मुझे नहीं मिला है, कुछ करूँगा तो मिलेगा, तो सदा बंधा ही रह जाएगा। वो महापापी ब्रह्म हत्यारा है। वो ब्रह्म हत्यारा है जो ये मान ले कि मैं तो आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, मैं तो महापापी हूँ। तो वह पापी ही हो जाता और पापी ही रहेगा। और जिसने जाना कि मैंने तो गुरु कृपा से आत्मा को मैं रूप में जान लिया, वो मुक्त ही है, वो मुक्त ही होगा, उसको कोई बांध नहीं सकता। दोनों बातें तुम्हारे हाथ में है। आत्मा हूँ मान लेते हो तो तुम मुक्त हो, और मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, तो तुम बने हो। जो ब्रह्म को मैं रूप नहीं जानता है, उस साधक की मुक्ति तो तभी हो सकेगी जब वह आकाश को चर्मासन की तरह लपेट सकता है। तो वो परमात्मा को बिना जाने, परमात्मा को बिना जाने
और मुक्ति अगर चाहता है तो ये असंभव बात है। जैसे आकाश के तारे गिनना संभव है, मिट्टी के कण गिनना संभव है, समुद्र की नदी की बालू रेती गिनना संभव है नहीं ना। और जो कहता है कि हम परमात्मा को बिना जाने कर्म करके जानेंगे, तो कहते हैं आकाश को कोई चादर की तरह ऐसे लपेट कर दबा ले तो बिना जाने परमात्मा को पा लेगा। तो ये संभव, आकाश को कौन चादर की तरह लपेटेगा। इन्हें बिना ज्ञान के मोक्ष कदापि नहीं, ये बात पकड़नी। तात्पर्य यह है कि बिना जीव ब्रह्म एकत्व बोध के कोई भी जीव मुक्त का अनुभव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। तो एकता जब तक मन में नहीं आएगी ब्रह्म के साथ, तब तक और किसी साधन से यह मुक्ति लाभ नहीं कर सकेगा, क्योंकि एक ब्रह्म के अलावा यहाँ दूसरा किंचित भी नहीं है। तो फिर तुम साधन करके किसे पाना चाहते हो, कौन तुम्हें मिलेगा, अन्य तो कोई है नहीं। इसलिए अपनी मति को सुधारो, मति को बिगाड़ो मत, क्योंकि जैसी मति वैसी, तो तुम ही अपनी गति को बिगाड़ रहे हो, तुम ही अपनी गति को सुधार सकते हो। तुम अपनी मति को कैसे बिगाड़ रहे हो, देह में हूँ, कर्ता में हूँ, ये तुम्हारी देह मति बिगड़ने वाली, और मैं साक्षी हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ये तुम्हारी सद्मति सन्मति, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे पास। अर्थात यह जीव आत्मा को केवल मैं रूप जानकर ही जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकता है। यही सन्मति है, यही सन्मति है। लोग कहते हैं ना, ईश्वर हम सबको सन्मति, कौन सी सन्मति, ये सन्मति कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, तो भी कल्याण होगा। हे जनक, तू अपने आत्म स्वरूप में लय हो जा, अभेद दर्शनम ज्ञानम। तो हे जनक, तू कुछ भी मत कर, अपने चैतन्य स्वरूप में लीन हो जा। इस अनात्म शरीर से अहंकार छोड़कर तू अपने चैतन्य स्वरूप में लीन हो जा, और कुछ करना नहीं, क्योंकि तू तो पहले से ही मुक्त ही है। अब मुक्त को और क्या मुक्त किया जाए, जले को क्या जलाया जाए, पिसे हुए को क्या पीसा जाए, शुद्ध को फिर क्या शुद्ध किया जाए। तो तू नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद आत्मा है। आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में सभी रूपों में हम एक परमात्मा को देखें, हम एक परमात्मा को देखें, एक परमात्मा के अतिरिक्त एक परमात्मा के अतिरिक्त यहाँ अन्यत्र कुछ भी नहीं है। अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए सभी रूपों में सभी रूपों में हम अपने को पहचाने, हम अपने को पहचाने, सभी रूपों से सभी रूपों से ऐसा ही सद्भाव रखें ऐसा ही सद्भाव रखें, जैसा हम अपने शरीर के प्रति जैसे हम शरीर के प्रति रखते आ रहे हैं। रखते आ रहे हैं। अगर हमारे द्वारा अगर हमारे द्वारा हमारे किसी अन्य अंग को
कष्ट मिला है कष्ट मिला है तो हमें ही कष्ट भोगना होता है, क्योंकि हमारे शरीर के सब अंग हमारे शरीर के सब अंग हमसे भिन्न नहीं हैं। हमसे भिन्न नहीं है। उनका कष्ट हमारा ही कष्ट है। उनका कष्ट हमारा ही कष्ट है। इसलिए मन वचन कर्म से इसलिए मन वचन कर्म से सबको सुख देने की इच्छा करें, सबको सुख देने की इच्छा करें, सबको खुशहाल देखें, सबको खुशहाल देखें, सबको प्रसन्न रखें। सबको प्रसन्न रखें। अगर हमसे अपराध हुआ है अगर हमसे अपराध हुआ है हम उनसे क्षमा मांगते हैं, हम उनसे क्षमा मांगते हैं। वे हमें क्षमा करें। अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई शत्रु नहीं, सभी हमारे मित्र हैं। सभी हमारे मित्र हैं। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी पुण्यात्माओं को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने आज का प्रवचन ध्यान से सुना, हृदय में धारण किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मेरे समझाने में कोई गलती त्रुटि हुई हो तो उसे फिर क्षमा चाहता हूँ। बस।